नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एम के न्यूज इंडिया। बिहार प्रभारी, कांग्रेस बिहार प्रभारी बदलने के बाद अब वो पहली बार जो है पटना आएंगे और उसी में जो आपको बता दें कि फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तमाम जो लोग हैं वो आने की सूची जो है जारी हो गई है। लेकिन इससे पहले जब पूछा गया बीजेपी के विधायक आलोक रंजन से कि फिर से कांग्रेस जो है अपनी गढ़ को मजबूत करने के लिए बिहार दौरे पर फिर से आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को सुने। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जब देश का बजट आता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार को पैकेज देते हैं, बिहार के लिए स्पेशल बजट देते हैं, तो उस बजट पर कमेंट करते हैं कि यह बजट देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट। उनको बिहार के प्रति इतना घृणा है कि यदि बिहार के लिए कुछ पैसे अलग से दिया जाता है तो उस पर वो उनका कमेंट होता है, और दूसरी तरफ बिहार पर उनका चुनाव में ध्यान होता है। इस बार बिहार की जनता उनको समझ गई है कि राहुल गांधी जी बिहार के विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार विरोधी है, और कितनों कुछ कर ले वैसे भी कांग्रेस डूबता जहाज है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जितनी भी चुनाव अभी तक विधानसभा का हुआ है, किसी में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, किसी राज्य की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, हराने का काम किया है। और बिहार में तो उनका कुछ नहीं है, इसलिए बिहार में वो कितनों दौरा लगा लें, कितनों दौड़ जाएं, उनका बिहार विरोधी छवि जो बना हुआ है, इसके कारण बिहार में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ को बिहार के प्रभारी बनाए हैं, कृष्णा अदवालू को, तो तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, तो कहीं अपने सहयोगी पे प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब तो उनका आंतरिक मामला है। किसी को प्रभारी बना दें, उनका क्या है, वो सब नाटक कर रहे हैं। वो अपने सहयोगी पर दबाव बना रहे हैं कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई सोच नहीं है, ना ही उनका बिहार के प्रति कोई प्रेम है, और ना बिहार के विकास के प्रति वो सोचते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि बिहार के जब देश का बजट में बिहार को राशि दी जाती है अलग से, तो वो बिहार पर कमेंट करते हैं कि यह बजट बिहार का होता है। तो जिनका सोच बिहार विरोधी हो, वो क्या बिहार के लिए, बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार से उम्मीद करते हैं। बिहार की जनता उनको नकार देगी और कुछ होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी जी पर प्रेशर बना करके कुछ सीट, दो चार कुछ सीट ज़्यादा लेने के लिए ये सब वो जितना भी नाटक कर रहे हैं, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को प्रभारी बना दें और कोई यहाँ आ जाए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को दलित विरोधी और कांग्रेस जो है दलितों को हक देने वाले बताया जा रहा है। देखिए, ये सब तो बोल करके वो थक गए लोकसभा चुनाव में। जितना बोलना था लोकसभा चुनाव में बोल करके, और जो भी अफवाह फैलाने का काम करना था वो कर करके थक गए। फिर भी एनडीए की सरकार देश की जनता ने बनाया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। और उसके बाद जितनी भी विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे सभी भाई, जितने चाहे वो दलित हों या अन्य जो भी भाई हैं, जो भी समाज के लोग हैं, सब लोग कांग्रेस के झूठ को और इंडी अलायंस के झूठ को समझ चुकी है। और जिसका परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं जितनी भी उपचुनाव हुआ, जितना भी चुनाव विधानसभा का हुआ है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बन रहा है, आने वाले समय में बिहार में कहीं भी इंडी अलायंस या कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के तरफ से बार बार बिहार दौरे पर आना, कहीं ना कहीं जो है 2025 विधानसभा में कितनों बार मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि कितनों दौड़ेंगे। बजट में वो बिहार विरोधी अपनी छवि बना लिए हैं। जब बिहार का बजट, जब देश का बजट आया तो उसमें तो वो कमेंट किए थे, वो आप लोग तो सबके सामने में, मीडिया के सामने में, कि यह बिहार का बजट है। तो यदि बिहार को राशि दी गई तो उनको क्यों कष्ट होने लगा, बिहार के विकास से उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? तो हम समझते हैं कि ये वो ठग रहे हैं। ये वो बिहार को क्या चाहते हैं कि बिहार को का विकास नहीं हो, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे,
लेकिन हम बिहार में आकर के राज करें, ये संभव हो सकता है क्या? इसलिए ये सब कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो बिहार के हित में जो फैसले आते हैं उनको बजट में जो है काफ़ी जो है नाराज़गी दिखती है, और कहते हैं कि बजट में ये मिल गया, झुनझुना मिल गया, तमाम जो बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वो कैसे बिहार में वो अपनी जो है कद को मजबूत करेंगे सब समझ चुकी है। जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने किस तरह के जुमले वाली बातों कहकर जो है उन्हें फिर से जो है जनता ने नकार दिया है। और जो कहा जा रहा था कि दलित को हम हक दिलाते हैं, किस तरह के दलितों पर उन्होंने जो है हमला किया है, दलितों के नाम पर वोट लिया है, दलित विरोधी कौन है वो जनता समझ चुकी है। 2025 के विधानसभा में आने वाला जो चुनाव है उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ कितना मजबूत होता है। इस तरह तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।